सोने और चांदी की कीमतों में तेजी अब पुरानी बात हो चुकी है। आम कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर या ट्रेडर, सभी इस बात को मान चुके हैं कि ये दोनों मैटर फिलहाल मार्केट का हॉट केक है। लेकिन बढ़ती कीमतों और बदलते ट्रेंड ने ये भी समझा दिया कि चांदी सोने से भी बढ़िया निवेश है। जी हाँ, आंकड़ों की बात करें तो पूरे साल की भी नहीं, सिर्फ अक्टूबर की बात मैं करूं तो सोने की कीमत में 8,206 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं चांदी की कीमत में 32,000 से ज्यादा का उछाल आया। 13 अक्टूबर को सोने में 6,000 रुपए का इजाफा हुआ तो चांदी की कीमत एक झटके में 10,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी। कहने का मतलब यह है कि चांदी में सोने से बेहतर रिटर्न दिख रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल सिल्वर ETF में निवेश बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में जब चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए चांदी का रुख कर रहे हैं, हमारे देश के बड़े फंड हाउस सिल्वर ETF में इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर रहे हैं। जी हाँ, कोटक, SBI, UTI म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड ने सिल्वर ETF में फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। यानी वो अब इन फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों इन बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सिल्वर ETF में निवेश अचानक रोक दिया? क्या चांदी में गिरावट आने का डर है? अगर चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें? सारे सवालों का जवाब एक एक कर देंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिल्वर ETF होता क्या है। सिल्वर ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप शेयर मार्केट में शेयर की तरह खरीद सकते हैं, लेकिन असल में ये सिल्वर यानी चांदी के दामों को ही फॉलो करता है। फंड हाउस निवेशक से पैसा लेकर असली 99.9% प्योरिटी वाली चांदी खरीदता है और सिक्योरिटी में रखता है। इस फंड की एक एक यूनिट असली चांदी के छोटे छोटे हिस्से को दर्शाती है। सिल्वर ETF FOF यानी फंड ऑफ फंड्स इसमें पैसा लगाता है जिसमें सिल्वर ETF होता है, और ये उन लोगों के लिए आसान है जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या जो सिर्फ तरीके से धीरे धीरे निवेश करना चाहते हैं। अब असली सवाल, हाल ही में कोटक, SBI, UTI जैसे बड़े फंड हाउसेज ने सिल्वर ETF में नया पैसा लेना क्यों रोक दिया? जी हाँ, हम पहले ही बता चुके हैं कि देश के कम से कम 4 बड़े फंड हाउसेज ने सिल्वर ETF में फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है। ये रोक लमसम नए SIP, STP पर लगाई गई है। दरअसल इसके पीछे वजह है चांदी की भारी कमी। भारत में अचानक असली सिल्वर की जबरदस्त कमी हो गई है, मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है। इसी वजह से घरेलू मार्केट में चांदी का दाम इंटरनेशनल मार्केट की तुलना में 10 से 12% महंगा चल रहा है। आम दिनों में यह अंतर सिर्फ 0.5% रहता है। मतलब अगर आप भारी रकम लगाते हैं तो आपको चांदी ओवर प्राइस यानी महंगे दाम पर मिलेगी, और जब ये प्रीमियम घटेगा तो इसका सीधा नुकसान हो सकता है। इसी रिस्क की वजह से इसको बचाने के लिए फंड हाउसेज ने लमसम इन्वेस्टमेंट रोक दी है। टाटा म्यूचुअल फंड जो इस गैंग में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, और उनका कहना है कि अनयूजुअल मार्केट कंडीशन और लोकल प्राइस फ्लक्चुएशन को देखते हुए इन्वेस्टर्स को नुकसान से बचाने और प्रोटेक्ट करने के लिए ये फैसला लिया गया है। फंड हाउस ने अपने बयान में कहा है कि ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस एंड शॉर्टेज ऑफ फिजिकल सिल्वर इन डोमेस्टिक मार्केट, सिल्वर इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम रिलेटिव टू इंटरनेशनल प्राइसेस। द प्रीमियम डायरेक्टली इंपैक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ द स्कीम। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो सिल्वर ETF की ट्रेडिंग क्यों चालू है? आप सोचेंगे अगर FOF बंद है तो ETF की ट्रेडिंग कैसे चल रही है? दरअसल ETF शेयर जैसे खुले मार्केट में ट्रेड होता है वो फंड हाउस कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए ETF तो चलता रहेगा लेकिन प्रीमियम वाले रेट पर। अब निवेशकों के लिए क्या सलाह है? सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपको क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी में लंबे टाइम के लिए अच्छी संभावनाएं हैं क्योंकि ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल यूज और सप्लाई डेफिसिट रहेगा। लेकिन पिछले 3 महीने में 49% और पिछले साल में 79% रिटर्न के बाद अभी लमसम निवेश से बचना है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोना और चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स में लगाएं, वो भी SIP के तरीके से, ताकि रिस्क कम हो। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि अचानक सिल्वर ETF में निवेश पर ब्रेक क्यों लगाया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप और किस तरह के टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। और वही वादा फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर बड़े दिनों बाद मुझे देख रहे हैं यहाँ पर तो अब से आदत डालें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दिन मिला करूँगी।